नारायण 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 नारायण। तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम्। भगवान की भक्ति में अपने सुख की स्मृति नहीं रहती है। निरंतर हमारे प्रेमास्पद को, हमारे प्रियतम को सुख मिले, केवल इसकी चिंता होती है। उसका परिणाम क्या होगा, इस क्रिया को करने से, इस चेष्टा को करने से, इसको करने, उसका ध्यान नहीं है। अगर हमारे प्रियतम को सुख मिल रहा है तो बस वही हमको करना है। हमारे संतों से मैंने एक कथा सुनी है। कभी कभी ऐसी लीला होती है। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया, गुरु प्रसत्ति की। गुरु के दिखाए मार्ग से वो अनंत जन्मों का कोई संस्कारी जीव रहा होगा, यत् किंचित प्रतिबंध रहा होगा, उसको भगवान के दर्शन हो गए, कृतार्थ हो गया। उसने ये माना मेरे ऊपर गुरु की अनंत कृपा हुई, इनकी कृपा से हमको भगवत दर्शन हुए। विचित्र स्थिति है भगवत दर्शन की, मैं क्या बताऊं आपको। अपनी यही रमण रहती थोड़ी दूर पर एक टीला है जहां चामुंडा देवी का, अब मंदिर कहूं क्या कहूं, वहां चिन्ह है, उनको चामड़ चामड़ यहां कहते हैं। यहां पहले ये सब जब फूसई तो चारों तार रमण रीति, थोड़ा से झोपड़ियां थी, बाकी तो रमण रीति के आसपास जहां हम लोग, हम सब यहां फूस थी, हमने गैया चराई है यहां। ये सड़क कहां थी, डगरा था जरा सा। तो वही चामड़ के पास एक हमारे यहां बालक आया, तब वही अनंत जन्मों संस्कार वाली बात कह रहा हूं आपसे। बड़ा सीधा साधा, गुरु महाराज ने तो दिव्य दृष्टि वाले होते हैं, उसको गैया चराने पे लगा दिया। वो गैया चरा रहा इतना सीधा साधा, उसको भगवान के दर्शन हो गए। सीधे साधे पन पे भगवान उससे कुछ करे, उस सवाल महाराज बता, महाराज ये कौन है छोरा। ये सच्ची बात है, कोई 1000 साल पहले की बात नहीं, अभी तो थोड़े दिन की बात है। तो गुरु जी की कृपा से शिष्य को दर्शन हो गए और शिष्य कृतार्थ होकर के अब भगवान से संबंध कर, गुरु जी ने कहा बेटा तू धन्य है, तेरा जैसा शिष्य पा करके मैं धन्य हूं, तुझे भगवत दर्शन हो गए। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न। मैं तो नहीं दर्शन पा पाया, लेकिन तूने दर्शन पा लिए तो मैं कृतार्थ हो गया। अरे गुरु जी आप कैसे दर्शन नहीं पा, वाह 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 वाह, ऐसा कैसे होगा, हम दर्शन कर ले हमारे गुरु जी को, ऐसा कैसे होगा। तो उन्होंने भगवान से कहा, तो दैट बात कि भगवान हमारे गुरु जी को दर्शन दो। उनका भैया उनके कुछ प्रतिभा बहुत है, प्रतिबंध बहुत है। क्या प्रतिबंध प्रतिभा है, कहनो 100 जन्म लगेंगे उनको, जब प्रतिभा समाप्त हो तब मैं दर्शन दूंगा। 100 जन्म बाद दोगे ना, हाँ ठीक है मैं करता इंतजाम। ऐसा हमने संतों से सुना है। और ले गया गंगा जी को, गुरु जी को ढाला लेके वही डुबो दिया। अब जय श्री कृष्ण, फिर निकले भगवत कृपा से, उनको फिर सांस चलने लग गई, फिर डुबो दिया। कहते जो 100 बार हो गया तो भगवान से कहते अब तो दर्शन दोगे। हाँ दर्शन दो। अब
ये हमने संतों से सुना है, कैमुतिक न्याय है कि यथार्थ है, लेकिन जो चीज ये कहना चाहते वो एकदम यथार्थ है। गुरु की हत्या से बड़ा और कोई पाप नहीं होता है। शिष्य ने इधर ध्यान ही नहीं दिया। हमारे गुरु जी को दर्शन होने चाहिए 100 बार। गुरु हत्या का पाप लगा होगा, कर्म का सिद्धांत लगा तो होगा ही, लेकिन अपने गुरु को दर्शन का उसका अभीष्ट है। किसी प्रकार गुरु को भगवान के दर्शन मिले। भगवान ने कहा 100 जन्म बाद मिले तो लो, मैं तैयार हूं। कहां तैयार है? लो, खट खट 100 लो, गिनो। भगवान ने भी ऐसा शिष्य देख करके और अपने को क्या कहा होगा हमको मालूम नहीं। अब सब लोग ऐसा मत कर लेना भाई। जिसको इस तरह हो वही। और अगर आपको है कि गुरु जी को स्टडी वो करके दर्शन हो जाए तो मैं तैयार बैठा हूं, आ जाओ। और ये गोपिकाओं के साथ भी हुआ है। प्रायः श्री कृष्ण कहते तो नहीं थे मुंह से, जानते थे कि सौत चून की भी अच्छी नहीं लगती है, तो सौतिया डाह बहुत भयंकर होता है, नहीं सहन कर पाती। तो इसलिए भगवान बड़े सतर्क रहते थे, कभी भी गोपिकाओं का या उनका वर्णन नहीं करते थे। बहुत समझदार थे, जानते थे कि हर्ट होंगे, लेकिन अब अंदर का जो भाव होता है वो कोई न कोई बहाने से प्रकट हो ही जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि उन रानियों को, पटरानियों को लगता था ये आखिर तो जात अहीर है ना, ग्वारिया गंवार है ना, इसलिए इनको ग्वारिन बहुत प्रिय लगती हैं। उनको क्या कल्चर होगा? हम नागरिक आए हैं, हमको पता है कि कैसे नहाया धोया जाता, कैसे श्रृंगार किया जाता है, कैसे बातचीत की जाती, कैसे उठा बैठा जाता है, कैसे आलिंगन किया। इस सब की ट्रेनिंग होती है माय डियर, बड़े घरों में होती थी। उनको क्या मालूम? गोबर उठाना, दूध दूहना, ये सब काम तो उनके कपड़ों से उन्हीं के महक आती होगी, उनको कहां से बोलना आता होगा। लेकिन अब ग्वारिया क्या कहा जाए, है तो हमारे प्रीतम, ठीक है, लेकिन ये था, उनकी याद करते हैं। तो भगवान ने, आपने सुना ना, अभिमान द्वेषत्वाच्च, भगवान को अभिमान से द्वेष है। और भगवान को नाटक करना, अरे संसार ही नाटक है। तो भगवान ने एक दिन नाटक किया और बोले, अरे मेरे बड़ा दर्द हो रहा है, अरे मैं मरा, अरे मैं मरा, हो। वैसे शूल का दर्द होता है, भयंकर होता है भैया, मैंने एक बार जीवन में भोगा है, हो भयंकर। अब भगवान अब नाटक कर रहे थे, दर्द वर्द तो उनको क्या स्पर्श करना, लेकिन ठीक है, अभी मान लो कि हुआ। अब वो तड़प रहे हैं, अब रानियां दौड़ी, क्या किया जाए, उसको पकड़ो, उसको लाओ, वैद्य जी को लाओ और मैया को लाओ, दीजो चाहे जो खर्च हो जाए, हमारे श्रीमान पर प्रीतम को कष्ट न हो इत्यादि, दर्द ही दूर न हो। और नारद जी के पास तो भगवान का वायरलेस ही है, मोबाइल की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही आ गए। क्या हुआ? अरे नारद बाबा देखो इनको क्या हो गया, किसी तरह इनकी रक्षा करो, हमारे प्राण चले जाएं भले, लेकिन ये बच जाए, इनके दर्द को देख हमसे देखा, जैसा होता है वैसे करें। तो नारद जी ने बड़ी थोड़ा नाटक जानते भैया, ये तो किसी दवाई से तो नहीं ठीक हो। अरे भाई तो कोई दवाई करो प्रभु, ये तो इनका कोई प्रत्यवाय है, और ये प्रत्यवाय जो है, कोई प्रत्यवाय माने कुछ ऐसा कर्म है, वो तो कोई इनका कर्म ले तो ये ठीक हो जाएंगे। कैसे होगा? कोई अपनी
चरण धूली अपना चरणामृत धो करके दे दे, तो चरणामृत लेने से इनके प्रत्यवाय उसको चले जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। उसको क्या होगा? उसको तो फिर उसका फल भोगने पड़ेगा। तो कोई जो इनका भक्त हो वो इनको अपना चरणामृत दे दे, या थोड़ी चरण धूली, इतनी से चाहिए, पर ज्यादा नहीं। ला कोई है, सब पीछे, अरे मैं इनको चरणामृत दूंगी, हमारे पति है, मैं इनको रख दूंगी, नरक में जाना है, ठीक है। सब पीछे हट गई। नारद, अच्छा मैं भी जाता हूं, इंतजाम करता हूं। नारद जी तो एकदम मनोजवम समझो, हनुमान जी से कोई कम नहीं, इनका मन की गति से चलते हैं। ब्रज में आए, क्या हुआ, कहां से द्वारिका? अच्छा हमारे प्रभु ठीक तो हैं, हमारे स्वामी ठीक, हाँ ठीक, लेकिन उनको दर्द बहुत हो रहा है। दर्द हो रहा है, क्या हुआ? अरे उनको बहुत पीड़ा हो रही है। अरे तो कोई दवाई नहीं हुई, कैसे पीड़ा हो रही? हम लोग एकदम वो तड़पने लग गई, यहाँ उनको वो वहां, ये यहाँ, उनसे ज्यादा दर्द इनको हो रहा है। क्या दवाई है? अरे कोई अपने चरण की रस दे दे या चरणामृत दे दे तो। अच्छा लो, अरे उन्होंने कपड़े उतार दिए, चरण की क्या बात है, पूरे देह की रस दे देते, सब लुढ़क फुड़क फुड़क के ले जाओ। इतनी बड़ी पोटली बांध के नारद जी, तो उन्होंने पूछा नारद जी ने, अरे तुम अपने चरण रस दे रही हो उनको, भगवान को, तुम्हारा क्या होगा? अरे हमारा जो होगा, देखो नारद तुम जाओ जल्दी, हम धक्का मार, जल्दी जाओ, हमारा जो होगा हम नरक भोग लेंगे, कुछ भोग लेंगे, हमारे प्रीतम को कष्ट नहीं होना चाहिए, जाओ यहां से। ढकेल दिया नारद जी को, पानी भी नहीं पूछा, धक्का मार, जल्दी जाओ नारद जी, देर नहीं करना, हमको खबर देना। और ये तड़प रहे उनकी तरफ से। वहां पहुंची भगवान, तीरज मांगे तो पोटली भर के ले आए ना, घोर के पिलाया तो भगवान तो फिर गोपिकाओं के चरण तो खैर वैसे भी परम औषधि है, पर क्या कहना है। लेकिन तो नारद जी किसने दिया? अरे हम कहे थे गोपियों ने दे दिया, तो उनको तुमने बताया नहीं कि भगवान के लिए हम ले जा रहे। कह रहे, उन्होंने कहा ठीक है, हम तो नरक जन्म जन्म तक रौरव नरक भोग लेंगी, लेकिन हमारे कन्हैया की एक क्षण की पीड़ा हमसे सहन नहीं होती। तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम्, किस तरह से हमारी प्रियतम को सुख मिले। जो अपने सुख के लिए भगवान को स्वीकार करता है वो भक्त नहीं, बल्कि अगर इसको ऐसा कहो वो ज्यादा ठीक है कि भगवान के सुख में, भगवान की प्रसन्नता में ही जो प्रसन्न और सुखी है वही भक्त है। हाँ ये ज्यादा ठीक है। भक्त का परम सुख ये है कि हमारे कन्हैया परम सुखी हो, और जो इस तरह की भावना रखता है फिर भगवान भी अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। अब केले के छिलका, इनका टेस्ट भगवान ही तो देख सकते हैं, कुबड़ी में सौंदर्य कौन देखेगा? भगवान ही देख सकते हैं। चक्रवर्ती महाराजा के राजकुमार बेर में वो स्वाद देखते, कहते जो हमको अपनी ससुराल में भी नहीं मिला, ननिहाल में भी नहीं मिला, घर में नहीं। तो भगवान भी तत्सुख सुखित्वम है। बिचारी विदुर पत्नी को ये होश कहां है कि मैं कैसे बैठी हूं, नहा रही थी, कन्हैया सुन लिया तो बस उनको ध्यान ही नहीं है। और ये लोग कहते हैं भगवान ने अपना पीताम्बर उसके ऊपर डाल दिया, और ठीक है लोग के लिए दिखा दिया है, भगवान भी कौन सा वहां देख रहे थे, चलो कहते डाल दिया, लेकिन उसको ये होश नहीं, हमारे कन्हैया आ गए हैं, इनको भूख लगी, कहा कि लेखा बस। तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम्, ये भक्ति है। भक्ति भगवान को सुखी करती है। अभिमान शून्य होकर के ही तब तत्सुख सुखित्वम हो सकता है। भक्ति के कई लक्षण बताए हैं विभिन्न आचार्यों के, पूजा आदि में, प्रेम कथा, वो उनकी चर्चा पे, लेकिन उन सबका मूल यही है, तस्मिन्
तक सुख सुखित्व। जा भेखा मेरा साईं रीझे वो श्रृंगार करूंगी। भगवान अगर मेरा रोना देख के सुखी होते हैं तो हम रोएंगे, भगवान हमारा नाचना देख करके सुखी होते हैं तो हम नाचेंगे। भगवान हमसे भोजन करके सुखी हैं तो हम भोजन कराएंगे। वो अगर हमको करा करके भोजन प्रसन्न होते तो हम वो भी कर लेंगे। जिस किसी तरह से हमारे प्रियतम को सुख मिले ये ध्यान रखो। हम लोग प्रायः प्रमाद कर बैठते हैं, भगवान के सुख से आगे अपने सुख को कर लेते हैं। यही हमारा स्खलन हो जाता है। इस स्खलन से बचने के लिए भी प्रभु के साथ संबंध करके प्रार्थना करो, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हे रमण बिहारी हम तुम्हारे हैं, हमको अपनी भक्ति प्रदान करो। जय श्री कृष्ण।